लोकसभा चुनाव के बाद अब कई राज्यों में उपचुनाव है और उसके बाद इसी साल कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। लेकिन इससे ठीक पहले एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन फुल जोश में नजर आ रहा है, तो वहीं बीजेपी कश्मकश में दिख रही है। अंदर से जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो चौंका देने वाली है। क्या है पूरा मामला, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। इन दिनों अग्निवीर का मुद्दा एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि बीते रविवार को बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने लखनऊ में पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ भी बैठक की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस मीटिंग में चुनाव में प्रदर्शन को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन बीजेपी के एक प्रवक्ता ने अग्निवीर का मुद्दा उठा दिया। प्रवक्ता ने कहा कि अग्निवीर पर हमें जवाब देते नहीं बनता, ये मुद्दा गले की फांस बन गया है। इस पर किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब बैठक के बाद से अग्निवीर मुद्दे की चर्चा हर तरफ हो रही है। अग्निवीर के मुद्दे पर राहुल गांधी समेत दूसरी विपक्षी पार्टियां सरकार को लगातार घेरती रही हैं। लोकसभा में राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा चुके हैं और साथ ही कांग्रेस ने ये वादा भी किया कि सत्ता में आने पर वो इस योजना को खत्म कर देंगे। हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी, मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है। राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। लेना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। विपक्ष ही नहीं, बीजेपी के कुछ सहयोगी दल भी इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के सुर से सुर मिला रहे हैं। बीते दिनों जेडीयू की तरफ से भी चौंकाने वाला बयान आया था। केसी त्यागी जेडीयू नेता हैं और उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा, सुनिए। एक योजना थी अग्निवीर, उसको लेकर भी जेडीयू मुखर रही है, अब उस पर आगे क्या रुख होगा? देखिए, अग्निवीर योजना को में नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। जो सुरक्षा कर्मी थे, जो सेनाओं पे तैनात थे, उसके बाद जब अग्निवीर योजना आई तो एक बड़े तबके में असंतोष था। मेरा ऐसा भी मानना, उनके परिवारजनों ने भी चुनाव में विरोध जाहिर किया, लिहाजा इस पर नए तरीके से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। इस बीच अग्निवीर पर लगातार आलोचना के बाद बीजेपी की तरफ से पूर्व चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया को मैदान में उतारा गया है। उन्होंने इसे लेकर कहा कि अग्निवीर के परिवार को पहले ही 98 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है। पुलिस वेरिफिकेशन समेत दूसरी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद जल्द ही 67 लाख रुपए और दिए जाएंगे। Always the insurance amount gets credited first. The ex gratia and other amounts, there is a process, because if it is a battle casualty or if it is a physical casualty which is attributable, it is going from the government and therefore it has to be established. It is no different in case of a normal soldier or अग्निवीर। खबर है कि अग्निवीर के मुद्दे पर सरकार विचार कर रही है। अग्निवीर के साथ साथ हमने दलित मुद्दे की भी बात की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकसभा चुनाव में दलित बीजेपी से थोड़ा नाराज नजर आए। काफी हद तक इससे बीजेपी का वोट बैंक छिटक गया। बताया जा रहा है कि 400 पार के नारे और संविधान बदलने की बात से बीजेपी का खेल गड़बड़ा गया है। कुल मिलाकर फिलहाल अग्निवीर का मुद्दा गर्म है। देखना होगा कि सरकार की तरफ से इस पर अगला स्टेप क्या होता है। आपके हिसाब से अग्निवीर को लेकर सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? क्या आपकी राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताना ना भूलें। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।